55,000 प्लस 1,00,000, 1,55,000 माइनस दिस वैल्यू, फटाफट देखिए कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ये आ रहा है 1,70,000, ठीक है। फिर 2,57,000 माइनस 17, 240, 190, 1,70,000। देखिए इनके टोटल प्रॉफिट्स जो है ये एफएमपीज आ गए, ठीक है। एफएमपीज आ गए, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह थोड़ी सी शॉर्ट है। 2014-15 के 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 के नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ, नॉर्मल प्रॉफिट्स। कितने कितने निकाले हमने? 1,05,000, जरूरत है इसकी, ठीक है। 1,20,000, 1,00,000, 1,70,000 और 1,70,000 दोबारा से, ठीक है। अब इनके वेट्स ले लो। इनके वेट्स कितने हैं? सबसे अर्लीस्ट शेयर को पहले 1 वेट, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, और आप इनके प्रोडक्ट्स ले लो। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए इनके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे। ये आएगा 1,05,000, ये आएगा 2,40,000, ये आएगा 3,00,000, ठीक है। दिस विल बी 60, 56, क्या था यार, 68, 68,000 है, एक मिनट यार, और दिस विल बी 85,000, ओके। so 6,80,000, 6,80,000 और 8,50,000। वेट करना है यार, एक मिनट। एक मिनट, ठीक है। तो ये 21,75,000 और ये 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? प्रोडक्ट का टोटल ले लो और उसको वेट्स के टोटल से डिवाइड कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,45,000, ठीक है। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,45,000। 1,45,000 को आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी 4,35,000। एक बार आंसर चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्वेश्चन करें, पहले हम इसका एक बेसिक क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्ता एंड बॉस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। इन्होंने 50,000 बिजनेस के अंदर लगाए। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। ये 16,000 के प्रॉफिट कमाते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। 15% इंडस्ट्री का रेट है, इतना कमा लेता है बंदा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 15%। कह रहे 15% से जो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, जो हम ज्यादा कमा रहे हैं ऑन द मनी इन्वेस्टेड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना। ये उसने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उसने क्या कहा, गुडविल इज इक्वल टू एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट मीन सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब आप इसको चेक देखेंगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड, हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 16,000 हमने कमाया, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स एज पर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के हिसाब से जो हम कैपिटल लगाते हैं, जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस के अंदर, उस पर हम कितना कमाते हैं, 15%। तो 15%, और यहाँ 50,000 की हमने कैपिटल लगाई, तो हमें जो कमाना चाहिए था इंडस्ट्री के हिसाब से वो 7,500 की कमाई होनी चाहिए थी हमारी, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए डिफरेंस जो है
उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एक्चुअल प्रॉफिट्स, जो आपने कहा याद रहे नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कोई इसके अंदर एडजस्टमेंट है तो वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और यहां आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स एज पर मार्केट ट्रेंड, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज पर इंडस्ट्री और मार्केट ट्रेंड। तो हम अगर 16,000 कमा रहे हैं और इंडस्ट्री में जो अर्निंग्स होती है वो 7,500 की होती है, तो हम 8,500 फालतू कमा रहे हैं। तो यही 8,500 इनटू जब तक हम ये पैसा कमाएंगे, ठीक है, कितना है हमारा नंबर ऑफ 4 इयर्स परचेज। ठीक है, तो हमारी 34,000 की गुडविल आ गई। कोई डाउट है तो आप इस पे पूछ लो। तो अब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 34, बाकी आप खुद करेंगे। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 1 लाख which includes undervaluation of stock 40,000 as on average basis। कह रहे 40,000 का स्टॉक अंडर वैल्यूड है एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग सब मिला के 40,000 का स्टॉक कम है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स हमने गुडविल लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, गुडविल क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को 5 टाइम्स लेना है। इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 5। अब सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले हमारे एवरेज प्रॉफिट निकालने जो हम अर्न करते हैं। हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 1 लाख, लेकिन याद रहे उसके अंदर हमारे स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन दिया हुआ है 40,000। स्टॉक जब 40,000 से कम होगा तो हमारा प्रॉफिट भी 40,000 से डाउन जाएगा, क्योंकि हम स्टॉक को कम लिख रहे हैं। तो 40,000 बढ़ाओ। अब आप कहोगे सर इसमें माइनस नहीं होगा? नहीं, इसमें माइनस नहीं होगा, क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन है। इसने इफेक्ट जो लिया है, एक्चुअल में स्टॉक था 80,000 रुपए का, इसने जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिए तो उसको 2 से डिवाइड करके 40,000 कर दिया, तो उसमें ओपनिंग का भी इफेक्ट आ गया और क्लोजिंग का भी। आप 80,000 माइनस करते और 80,000 क्या करते? प्लस करते। तो इससे बेटर क्या किया उसने, कहा एवरेज निकाल लो 80,000 की, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल जो है 80 हो गया, एवरेज आ गई 40, तो एवरेज स्टॉक को एडजस्ट कर दो। तो हमने एवरेज को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, लिखा हुआ है ना, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन एन एवरेज बेसिस। ओके, तो जब भी आपको एवरेज स्टॉक दिया हो तो आपने एक ही एडजस्टमेंट करनी है। स्टॉक अगर देखिए कम है तो प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉक की वैल्यू कम लिखा। स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्टॉक कम है तो प्रॉफिट को हमने बढ़ाना है, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ पड़ा है। 1,40,000 रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गए। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो लोग कमाते हैं उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। हालांकि ये भी हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स है, लेकिन ये अर्न्ड है, जो हमने कमा लिए हैं। ठीक है, तो 5% रिटर्न है। 6,30,000 की इन्वेस्टमेंट पर 5% का रिटर्न। 6,30,000 लगाया हुआ इसने। ठीक है, 6,30,000 का 5% कितना होता है? 6,30,000 इंटू 5%, दैट विल बी 31,500। देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है। 1,40,000 हम कमा रहे हैं और वहां पर 31,500 हमारा मार्केट